हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। सब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, क्लास किस टाइम पे आने वाली है, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा दी जाती है। मैथ की आपकी क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है। कुछ ही टाइम पे बाद आपके हर एक क्लास जैसे साइंस, जीएस, जीके, इन सब की क्लास भी आपके सामने जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमश से 15% और 10% का परिवर्तन किया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज चेंज बाय 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल के एरिया में कितना चेंज होगा? ये देखिए, लंबाई को 15% इंक्रीज किया गया है और चौड़ाई को क्या किया गया है? 10% डिक्रीज किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है? x माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखिए 15% इंक्रीज किया गया है, 10% डिक्रीज किया गया है। माइनस में क्या हो जाएगा भाई? 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा? 5 माइनस 1.5 यानी 3.5। तो जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो कितने परसेंट से परिवर्तन होगा, कितने परसेंट से चेंज होगा? 3.5% से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 10 दर्जन ऑफ ए चॉकलेट आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर दर्जन एंड सोल्ड एट ए रेट ऑफ 2 रुपीज पर पीसेज इफ द मर्चेंट स्पेंड 50 ऑन फेयर, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? उसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालिए। आप देखिए कितनी है, कितनी दर्जन चॉकलेट थी भाई आपकी? 10 दर्जन। एक दर्जन में कितने पीस? 12। तो ये कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 12 यानी कि 120। और एक दर्जन का भाव कितना है भाई? एक दर्जन का भाव कितना? 10 रुपए। तो 12 दर्जन कितने के हो जाएंगे आपके? कितने रुपए के हो जाएंगे भाई? 100 रुपए के। अब ये देखिए यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई? 100 रुपए। अब उन्होंने बेचा कैसे कि भाई एक पीस को उसने कितने में बेच दिया भाई? 2 रुपए में बेच दिया। अब पीस कितने थे? चॉकलेट कितने थे आपके पास? 120। अब उसने 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया तो वो कितने की होगी भाई आपकी? 240 रुपए में बेच दिया। अब उन्होंने 50 रुपए किराए पे भी खर्च किए, तो किराए पे खर्च किए हुए आपके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा आपका? 150। और सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 240। तो यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 240 माइनस 150 का, यानी कि 90 रुपए का। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालनी। तो कितना होगा? 90 डिवाइड बाई 150 इंटू में कितना? 100। कितना आ जाएगा? 5 पे 2, ये कितना जाएगा? 3, यानी कि 60%। तो उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ भाई? 60%। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है, वो आपको बताना है। फर्स्ट क्या है? 15% एंड 80% की 2 क्रमवार छूटें, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 80%। सेकंड है कि 6 वस्तुएं खरीदें और 2 वस्तुएं निःशुल्क पाएं। और थर्ड क्या है भाई? 30% की क्या होनी चाहिए? एक सिंगल डिस्काउंट। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी कस्टमर के लिए बेस्ट होगी, ठीक है। अब ये देखिए, पहले अगर उसने 2 डिस्काउंट दिए हैं, 15 का और 18 का, तो सिंगल डिस्काउंट कितने का बनेगा? 15 प्लस 18 माइनस 15 इंटू 18 डिवाइड बाई 18 कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 30.3। यहाँ से सेकंड डिस्काउंट बी स्टेटमेंट के हिसाब से कितना बनेगा? 2 वस्तुएं उसने क्या की हैं? निःशुल्क पाई हैं। टोटल कितनी? 6 वस्तुएं ये खरीदी, 2 पे माफ होती हैं, तो डिस्काउंट कितने का बनेगा भाई? 2/8, यानी कि इंटू में 100 कर दीजिए। 2/8 100 कितना बनेगा? ये 25%। तो ये इसका डिस्काउंट कितना बनेगा भाई आपका? 25%। और यहाँ से सिंगल डिस्काउंट कितना दे रखा है आपका? 30%। अब ये देखिए, यहाँ से आपके पास 3 वैल्यू बनी, यहाँ से आपके पास 3 बना। फर्स्ट डिस्काउंट बनता है आपका कितना? 30.3 का। और सेकंड डिस्काउंट बनता है आपका 25% का। और थर्ड डिस्काउंट बनता है आपका कितने का?
30%। अब ये देखिए इनमें से कौन सा बेनिफिशियल होगा भाई कस्टमर के लिए, पहले आप 30% का डिस्काउंट दोगे वो, या फिर 25% का, या 30.3% का, कौन सा बेनिफिशियल होगा भाई? 30.30% का क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। तो हमें कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी स्कीम बेस्ट है भाई कस्टमर के लिए? स्कीम ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इससे? बी वाला। आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 12,236 रुपये है। समान राशि पर समान दर से 4 सही 3/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कोई धनराशि दी गई है, अब उसके ऊपर उसने रेट लगाया है, इतना उसने टाइम दे दिया, और जो प्राप्त मिश्र धन है वो कितना है? 12,236 रुपये। अब मिश्र धन कैसे निकालते? प्रिंसिपल प्लस में क्या करते हैं, उसमें एसआई ऐड करते हैं। एसआई कैसे निकालते हो? पी इंटू आर। आर कितना है? 8.8। टाइम कितना दिया गया है? 3 सही 3/4 कितना? 3 सही 3/4 कितना बनेगा? 3 सही 3/4 4 3 12 और 3 15/4 तो 15/4। अब इंटू में क्या कर दीजिए? 100 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा? 100। ये क्या बन जाएगा आपका? टोटल मिश्र धन। और ये मिश्र धन किसके बराबर है आपका? 12,236। तो यहाँ से आप क्या करो, पी के लिए इसको सोल्व कर लो। पी के लिए इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? यहाँ से पी आएगा भाई कितना आपका? 9600। इसको कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 9600। अब उसी प्रिंसिपल को उन्होंने बोला ना सेम राशि पर, अब कितने टाइम के लिए? 4.5 सही 3/8 वर्ष में, और यही आपको क्या रखना है? रेट। तो उसके लिए साधारण ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल है आपका, रेट भी आपके पास है 8.8, और टाइम भी आपके पास है कितना? 4 सही 3/8 4 8 32 और 3 35 तो 35/8 और इंटू में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, ये कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? जो इन्होंने पूछा था कि इस साधारण ब्याज से उसका कितना ब्याज होगा वो निकाल दीजिए। 00 से 00 इसका पॉइंट हटा दीजिए, या फिर इसको डायरेक्ट 1.1 कर दीजिए ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मल्टीपल बनेगा? 11 का। तो 96 इंटू 35 इंटू में 1.1 तो ये बनेगा आपका कंप्लीट। इसको डिवाइड करोगे तो 3420 यानी कि 3,542। कितना बनेगा? 3,542 रुपये क्या होगा भाई? उसका साधारण ब्याज होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी। इसका सही आंसर कौन सा है? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भाई 31,600 रुपये की राशि पर 31,600 रुपये की राशि पर 1 सही 1/3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि हो? यहाँ पे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आपने लगाना वो कैसे लगाना है? 8 मासिक चक्रवृद्धि लगाना है। तो यहाँ से आप क्या करो, पहले आप रेट निकाल लीजिए। क्या कर दी? रेट निकाल। रेट कैसे निकलेगा? यहाँ पे कितना दिया गया है? 9%, और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? 8 मासिक, तो कितना होगा? 8/12 तो ये कितना बनेगा? 4 दूनी 8 4 3 ये 3 बनेगा तो कितना बनेगा भाई आपका? 6%। अब ये देखिए, अब मैं क्या करती हूँ? समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालती हूँ। समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज, जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा भाई अब नया? अब ये देखिए, इसने ये कितने टाइम के लिए लगाया था? 1 सही 1/3। कितने के लिए? 1 सही 1/3 यानी कि उसने लगाया भाई वो पूरा 16 मंथ के लिए। कितने के लिए? 16 मंथ के लिए। तो पहले 8 मंथ में और अगले 8 मंथ में, पहले 8 मंथ में उसने रेट लगाएगा 6%, अगले 8 में भी कितना लगाएगा? 6%। तो इसलिए मैंने क्या निकालना पड़ा? समतुलित चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालनी पड़ेगी। तो वो कितनी होगी? 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइड बाई 100। ये कितना बनेगा? 12 + 0.36 यानी कि 12.36%। अब उसने कितने रुपए का अमाउंट दिया है भाई? ये सब जो उसने लगाया वो कितने रुपए पे लगाया है? यानी कि आपको 31,600 रुपये का क्या निकाल दीजिए अब आप? 12.36%। वही क्या आ जाएगा? उसका ब्याज आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करो? 100 लगा दीजिए, और परसेंटेज लगाने के लिए भी क्या कर दीजिए? इंटू में क्या कर दीजिए? 100। तो कितना बनेगा ये लगभग बनेगा भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से बनेगा आपका लगभग 3.096।
ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई, एग्जैक्ट नहीं बनेगी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से? फर्स्ट। सही कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमिर और अली की आय का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे। उनकी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ भाई, ये आपका क्या है? आमिर है, और ये आपका क्या है? अली है, ठीक है। अब उनकी आय का अनुपात दे रखा है, यानी कि इनकम का अनुपात है भाई 5:3, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो क्या है? खर्च का अनुपात आपका है 9:5। यदि आमिर क्या करता है भाई? 2600 रुपये की बचत करता है। आमिर कितने की करता है? 2600 रुपये की। और अली कितने की करता है? 1800 रुपये की बचत करता है। तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। जो स्टेटमेंट लिखी थी भाई वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये उनका क्या है भाई? इनकम का अनुपात दिया हुआ है। ये उन्होंने जो खर्च किया है ये उनका वो खर्च दिया हुआ है। ये वो जितनी बचत करते हैं ये उनकी वो क्या है? बचत दी हुई है। अब मैं मान लेती हूँ कि भाई उनकी इनकम है ना, उनकी इनकम की रेशो ए में मान लेती हूँ। कितने में? ए में। तो यहाँ पे जो आपकी आमिर है उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5। अब टोटल इनकम में से मैं उसकी क्या करती हूँ? जो उसने बचत की है मैं उसको माइनस कर देती हूँ। तो उसने अब जितना खर्च किया वो आ जाएगा। उसने खर्च कितना किया? 9। अब मैं क्या करती हूँ? अली का निकालती हूँ। अली की कितनी है भाई? टोटल इनकम 3 है। उसने बचत कितने की? 1800 की। मैंने इसमें से माइनस कर दिया। खर्च कितने की किए थे उसने? बचत कितने की थी? 1800। तो टोटल में से बचत को मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो खर्च कितना किया है उसने? 5 यूनिट। ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करो? इसको ए के लिए सोल्व कर लीजिए। 5 5 25, 5 × 5 25, 9 × 3 कितना? 27। तो ये बनेगा भाई आपका 2a इक्वल टू, ये टोटल कितना बनेगा फिर? टोटल बनेगा आपका 3200। तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका 1600। अब हमसे इन दोनों की आय पूछिए। इसकी आय कितनी है? 5 है। इसकी आय कितनी है? 3 है। तो कितनी आ जाएगी? 5 × a, यानी कि 5 × 1600 कितना बनेगा? 16 पंजे 80, यानी कि 8000। और इसकी कितनी है भाई? 3 है। अली की कितनी है? 3 है। तो 3 × 1600 कितना बनेगा? 16 3 48। ये किसकी है भाई? आमिर की। और ये किसकी है? आपकी अली की। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, कि उनकी इनकम कितनी है भाई? 8000 और 4800। कौन सा ऑप्शन है भाई? दोनों। बट बाकी अगर एक काम करते आप सिर्फ एक की भी निकालते ना तो ऑप्शन से ना बाकी ऑप्शन क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे पहले आप क्या करते? आमिर की ही निकाल लेते। आमिर की अगर आपकी 8000 आई है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ए को टिक कर देते। क्यों? क्योंकि आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं। अगर दोनों ऑप्शन सेम होते तो हमें जरूरत थी कि हम उसके बाद अली की भी कैलकुलेट करते, ठीक। बट हमें तो दोनों निकाल के दिखानी थी भैया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने? पी क्यू और आर की आयु का अनुपात दिया गया है। पी क्यू और आर की आयु का अनुपात है भाई 4:7:9। अब इनकी रेशो है, मैं मान लेती हूँ ये 4a है, इसकी आयु कितनी है? 7a है, और इसकी आयु कितनी है? 9a। 8 वर्ष पहले आर की आयु, अब ये देखिए ये आर की थी, 8 साल पहले इसकी आयु कितनी बनेगी? 9a - 8। इसकी आयु किसके बराबर है भाई? आपकी क्यू की आयु के बराबर है। क्यू की आयु कितनी है आपकी? 7 है। तो ये किसके इक्वल है? 7a। वर्तमान में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। इन तीनों की आयु का योग कितना बनेगा? 9 और 7 16 और 4 कितना? 20 है। यानी कि अगर आपको ए की वैल्यू पता होगी तो आप कैलकुलेट कर दोगे। यहाँ से ए कैलकुलेट कर दीजिए। ये कितना? 9 है, ये 7 है, तो कितना बनेगा आपका? ये इस साइड आके माइनस ए होगा, तो 2a = 8। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 4। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 4 रख दीजिए, कितना होगा? 20 × 4, यानी कि 80 वर्ष। तो उनकी वर्तमान में आयु का जो सम है वो कितना आएगा भाई? 80 साल। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि किसी मिश्र धातु में क्या है भाई? 35% क्या चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु के अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है? 100%। उसका 35% कितना है? चांदी है। अब जो बचा है रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा आपका? 65%। तो 65% क्या होंगे भाई? अन्य धातु होंगी। जो भी हो, कोई भी हो भाई, हमें नहीं पता वो कौन सी है। अन्य कोई भी धातु कितने परसेंट बचेंगे आपकी? 65। तो ये किस रेशो में भी? 5 से डिवाइड कर दिए। 5 7 35, 5 1 5 5 से 15, यानी कि 7:13 में होगा भाई। ये 35 और 65 की रेशो निकाल दी मैंने, 7:13। अब यहाँ पे चांदी की कीमत दी गई है कितनी? यानी कि 7 कितना है? 119। 7 कितना है? 119। तो 13 कितना हो जाएगा? 13 कितना हो जाएगा? 221।
ठीक है, ये कितना मल्टीप्लाई बनेगा इसका, 7 एकम 7 और 17, यानी कि ये इसका कितना मल्टीप्लाई है भाई 17 टाइम, तो इसका भी 17 मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 221। ये किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट ये करिए, देखिए यहाँ से 7 आपकी चांदी कितनी आई थी भाई 7 यूनिट। ये दूसरा तरीका है भाई जिसको ये ना समझ आए, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 119, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 119/7। हमें किसकी चाहिए 13 यूनिट की, क्यों, क्योंकि हमें तो अन्य धातु निकालनी है ना कि अन्य धातु की मात्रा कितनी है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 119/7 इंटू में 13, ये वही बनेगा भाई कितना आपका 17 इंटू 13, तो 221 ग्राम। तो बाकी जो आपकी अन्य धातु है वो कितनी होंगी भाई आपकी 221 ग्राम होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द एवरेज ऑफ ए फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के पहले 20 गुणज कौन से होंगे, 7, 14, 21, 28, अब तो कहाँ तक जाएगा भाई 140 तक। ठीक है, तो टोटल ये कितने हैं भाई आपके, टोटल 20 गुणज है ये किसके 7 के, 20 गुणज है भाई ये 7 के। यहाँ से इनकी क्या करनी है आपको, एवरेज निकालने, इन सब में से 7 कॉमन ले लीजिए और बाकी का सम कर दीजिए, 1 + 2 + 3 कहाँ तक 20 तक। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालने है, तो डिवाइड बाई कितनी संख्या है टोटल 20, डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से 7 इन सब का सम कितना बनेगा, फॉर्मूला लगा दीजिए ना, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, तो n यहाँ पे कितने हैं 20, 20 + 1 21 डिवाइड बाई कितना 2, और पहले से 20 तो है ही यहाँ प्रेजेंट, तो 20 से 20 चला जाएगा, कितना बनेगा 7, 14, 147 डिवाइड बाई 2 कितना 73.5, कितना बना 73.5, कौन सा ऑप्शन है सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 16 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी है खाली करने की, ए की कैपेसिटी है 16 घंटे में और बी की कैपेसिटी कितनी है 24 घंटे में, और पाइप सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और सी की कैपेसिटी कितनी है 4 यूनिट। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 35% कितने टाइम में भरेगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल टंकी की है ना कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ये क्या करते हैं उसको खाली करते हैं। टोटल पहले क्या करो, कैपेसिटी निकाल लीजिए, 16, 24 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना आएगा 16, पहले क्या करो आप एलसीएम निकाल दीजिए, क्या आएगा भाई 16, 24 और 4 का एलसीएम 48, इसे करोगे तो ये कितना बनेगा -3, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे भाई खाली कर रहे थे, इनके ऊपर मैं नेगेटिव लिख देती हूँ और सी क्या कर रहा है भाई भरने का काम कर रहा है, तो इसलिए नेगेटिव। ये कितना बनेगा भाई -2 और ये कितना बनेगा +12। अब ये देखिए टोटल एक घंटे में तीनों ने कितना भरा भाई टंकी को, ए बी और सी ने, तीनों ने एक घंटे में कितना भरा, इसने 3 यूनिट खाली किया, इसने 2 यूनिट खाली किया और इसने 12 यूनिट भरा भाई, 12 -3 -2 12 -5 कितना भाई 7 यूनिट, यानी कि एक घंटे में टंकी कितने यूनिट भरी भाई आपकी 7 यूनिट। अब आपको टंकी की कैपेसिटी कितनी है टोटल 48 यूनिट, उसका आपने क्या करना है 35% भरना है, तो 35 बोला ना उन्होंने, कितना टंकी का कितना परसेंट भरना आपको, 30% भरने में कितना समय लगेगा 35/100। अब एक घंटा कितने यूनिट भरता 7, तो 48 कितनी देर में भरेगा भाई 48/7 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल, अब 5 पे जाएगा तो ये 20, फिर से 10 4 ये बनेगा भाई आपका 12/5, यानी कि 2 सही 2/5 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा भाई 2 सही 2/5 घंटे में आपकी जो टंकी का है 35% पानी भर जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए भाई। अब आप अपनी स्पीड को थोड़ा डबल कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक है। ठीक है, थोड़ा सा क्या नज़दीक ही है भाई अब तो। ठीक है, चलिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।